जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुबैद आलम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी रिसर्च सेंटर पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। तो दोस्तों, कोशिका यानी सेल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिका, जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सेल कहा जाता है, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, यानी बायोलॉजी में हम इसको साइटो कहते हैं। बायोलॉजी में हम इसे साइटो कहते हैं और इसके अध्ययन को, यानी कि कोशिका सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके खोजकर्ता यानी इसके खोज करने वाले या इसके जनक, आपसे ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इसको यानी कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, जबकि जीवित कोशिका की जो खोज किए थे उनका नाम है एंटनी वॉन लियोनहॉक। उनका नाम है एंटनी वॉन लियोनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। जबकि आपसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लेगा तो याद रखिएगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटनी वॉन लियोनहॉक ने किया था। लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था कि हमारा जो शरीर है कई कोशिकाओं से मिल के बना है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो विद्वानों ने दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही कहा था कि हमारा जो शरीर है कई कोशिकाओं से मिल के बना है। अब देखते हैं हम, आप जो कोशिका होता है वो दो तरह से इसको हम देखते हैं। एक तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये पूरी दुनिया में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी और सबसे बड़ी हम बांट के देखते हैं। और एक ठो जो देखते हैं वो मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी देखते हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जिसमें पाई जाती है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। और अगर हम मानव में देखें तो मानव में सबसे जो छोटी कोशिका है वो मेल के स्पर्म पे पाया जाता है, यानी कि मेल के शुक्राणु में वो कोशिका पाई जाती है। और सबसे अगर बड़ी कोशिका को अगर हम देख लें तो वो फीमेल के अंडाणु में पाई जाती है, ओवम में। फीमेल के अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम देख लें कि अगर छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मेल के स्पर्म में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ लिखा है मानव में लंबी कोशिका। तो कितने लोग तो पहले ये इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे बड़ी और लंबी। हाँ दोस्तों, तो बड़ी और लंबी में अंतर होता है। देखिए, लाल किला बड़ा है लेकिन कुतुब मीनार जो है वो लंबा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो पाई जाती है फीमेल के अंडाणु में, जबकि मानव में सबसे लंबी कोशिका जो पाई जाती है वो पाई जाती है न्यूरॉन, वो होता है न्यूरॉन। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं, न्यूरॉन जो कोशिका होती है वो पाई जाती है हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन में। ब्रेन में हमारे न्यूरॉन पाया जाता है। तो न्यूरॉन जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये विभाजन रहित है, यानी इसमें विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार अगर चोट लग गया और किसी भी तरह से आपके ब्रेन की कोशिका
अगर मर गई, मृत्यु हो गया, उसका मृत्यु हो गई, तो फिर से वो आपकी कोशिका ठीक नहीं हो सकती है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। और जिस कारण से कि आप देखे होंगे पुलिस, डॉक्टर भी कई लोगों को कितने बार सलाह देते हैं कि हमें जो है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, हेलमेट पहन के हमें गाड़ी चलाना चाहिए दोस्तों। अगर देखिए, अगर कोई आपको सर पे मारता है, तो सर पे अगर वो मारता है, तो सर पे अगर मारा तो अगर ऊपर ही लगा तब तक तो सही है। अगर थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा और जोरदार मार दिया, तो थोड़ा सा और नीचे गया, चमड़ा उमड़ा फट गया, ब्लड गिर गया, तब पर भी सही है। लेकिन एकदम तेज हुमच दिया, एकदम अंदर तक अगर चोट चली गई, तब फिर आपका जो है, फिर आप डिलीट हो जाएंगे इस दुनिया से, फिर बचने वाले नहीं हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो विभाजन रहित कोशिका होती है वो है न्यूरॉन, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो जहाँ कोशिका विभाजन, विभाजन का मतलब ये होता है कि, विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि कोशिका मतलब कि बढ़ जाना, नहीं। विभाजन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको अगर चोट लगा, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको चोट लगा, तो चोट लगने के कारण वहाँ की कोशिका जो होती है वो मृत हो जाती है। तो मृत हो जाने के कारण उस स्थान, वो जगह जो है वो तो खाली हो गया, है ना। तो जो खाली जगह हो जाता है, तो वैसे ही कोशिका जो होती है, हमारे शरीर जो है पूरा का पूरा कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो कोशिका जैसे ही वो आपकी कोशिका मृत हुई वहाँ पे चोट लगने के कारण, तो कोशिका विभाजन होगा, यानी एक कोशिका जो है वो बट के दो कोशिका बन जाएगी, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, और वहाँ का जो जगह है, जो मृत कोशिकाएं, जो कि जगह खाली हो चुका है चोट लगने के कारण, जहाँ की कोशिकाएं मृत हो चुके हैं, उस जगह को वो भर देती हैं। तो देखिए, हम आपको आगे ही बता चुके हैं कि यहाँ पे जो न्यूरॉन होता है, इसमें यानी कि न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में। यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो ब्रेन में नहीं होता है, न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर कोशिका विभाजन होगा, वहाँ पे चोट लगने के बावजूद भी वो जो वहाँ का चोट लगा जो स्थान है वो जल्द ही मतलब उसका क्षतिपूर्ति हो जाता है, वो जल्द ही ठीक हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर तेज विभाजन, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है लीवर के अंदर। अगर लीवर के अंदर, अगर लीवर को अगर कट जाए या लीवर के पास कुछ हो जाए लीवर के यहाँ, तो वो आपका जल्द ही जख्म जो है वो ठीक हो सकता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि कोशिका विभाजन जो है सबसे तेज कहाँ होता है, तो वो होता है लीवर में। और कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है, तो वो होता है हमारा ब्रेन में, है ना, न्यूरॉन, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हमको मकान बनाना हो, घर बनाना हो, तो घर बनाने में हम किसका प्रयोग करेंगे, ईंट का प्रयोग करते हैं। यानी बहुत सारा जब ईंट मिलाएंगे, ईंटा मिलाने की वजह से बहुत सारा ईंट जब मिलाएंगे, तो आपका क्या बनता है, दीवार बनता है। बहुत सारे ईंटों के मिलने से दीवार बन जाता है। और फिर वही जब दीवार चारों तरफ से घेर दीजिए, तो दीवार, बहुत सारे दीवार के बनने से, बहुत सारे दीवारों के मिल जाने से क्या बनता है, कमरा बन जाता है। और कमरा के बाद क्या बन जाता है, आपका पूरा का पूरा घर बन जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर है, देखिए, उसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर है। जैसे कोई कहता है कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है। नहीं, कोशिका जो है हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। देखिए, जैसे अभी अभी हमने आपको यहाँ बताया कि ईंट मिल के दीवार बनेगा, दीवार मिल के कमरा बनेगा, और कमरा जब हो गया तो क्या बन जाएगा, घर। ठीक वैसे ही देखिए, हमारे शरीर की बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं, तो जब कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, तो ऊतक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऊतकों के मिलने के कारण अंग बन जाते हैं। अंग का मतलब देख सकते हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, जीभ हो गया, नाक, कान, आँख, ये सब अंग हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऊतकों के मिलने के कारण अंग का निर्माण होता है, और यही सब अंग मिलके हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जब अंग मिलते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इसी के साथ
अब हम आपका क्लास आज का बंद करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे अगले वीडियो में। जय हिंद।